तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे। दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था। दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था। एक था ईसाई और एक था मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हुजूर का कलमा पढ़ने वाला था तो उसे मोहम्मदी कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और एक यहूदी एक ईसाई था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। दोनों में बहस हो रही, झगड़ा हो रहा है। एक दूसरे से कहता है, ओ ईसाई कहता हजरत मेरे आका के गुलाम से कि मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा शान वाले हैं, और मेरे नबी का गुलाम कहता है नहीं, मेरे आका सैयद कौनैन ज्यादा शान वाले हैं। दोनों में झगड़ा हो रहा था। सरकार गौसे आजम का गुजर हो रहा। गौसे आजम ने देखा लोगों में झगड़ा है। आपने फरमाया, ओ भाई बंदे खुदा क्यों झगड़ते हो, झगड़ा किस बात पर है? दोनों पास आए, बोले झगड़ा हमारा इस बात पर है कि मैं कहता हूँ मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा अफजल व आला हैं, और ये कहता है मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ज्यादा शान वाले हैं। तो सरकार गौसे आजम ने जवाब दिया था, ये वाकया मुकम्मल बात करूंगा, पहले इससे मैं बताऊं। सरकार गौसे आजम सरकार गौसे आजम ने कहा कि तू क्यों कहता है कि मेरे नबी अफजल वाला है? बोला मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उन्हें इतना शानो वाला बनाया है कि वो मादर जात अंधे को बीनाई देते थे। यानी जो अंधा नाबीना होता था वो उसकी आंखों पे हाथ रखते, फूंकते थे, अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर देता। जो कोढ़ की बीमारी वाला होता उसके जिस्म पर हाथ फेर देते तो कोढ़ से शिफा मिल जाती थी। कोई मुर्दा आता था, आप उसके तरफ इशारा करते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। मेरा दावा है कि मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया है, और मेरा दावा यह है कि तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। अब यहाँ मुर्दा जिंदा करने की बात है, वाकया समाज कर ले, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। गौसे आजम की करामत की बात तो बाद में बताना, मैं हुजूर की शान। वो कहता तेरे नबी ने तो मुर्दा जिंदा नहीं किया, और लोगों की बात तो अलग की बात, मेरे आका के गुलामों। वो कहता कोई इंसान, उसने मुर्दा जिंदा करने का मतलब इंसान का है। अब मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मेरे नबी का सिंगाही लखीमपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है, और तेरा मेरा नबी कितनी शानों वाला है, कितना इज्जत वाला, कितना मकाम वाला है। मेरे आका सैयद कौनैन साहबे पैगंबर को साथ लेके मेरे करीम आका जंगलों में जाते थे, देहात के इलाकों में जाते थे, शहरों में जाते थे, दीन का पैगाम लेकर। मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का आखिरी नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, लोगों मेरा कलमा पढ़ो। मेरे आका के गुलामों, एक काफिर उसी मक्का में रहता था जिसे कबीला सुलैम का सरदार कहा जाता है। वो मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह नकल करने पे आ जाता है। मेरे आका वाला काम करना शुरू कर देता है, जो काम मेरे आका करते दीन की तबलीग करने के लिए। असहाबे पैगंबर को लेके मेरे आका मेरे करीम आका मक्का के इर्द गिर्द लेके चले जाते थे, सहाबा को दीन फैलाने के लिए, मजहब इस्लाम की तरक्की के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक मनवाने के लिए मेरे आका सैयद कौनैन चले जाते थे। मक्का के इर्द गिर्द आस पास में गिरदो नबा के इलाके में जाते थे, गाँव में देहात में जाते थे। वही गाँव कबीला सुलैम के सरदार को पता चला, उसने भी मेरे आका वाला तरीका इख्तियार करना चाहा। उसे पता नहीं है मैं टकरा किससे रहा हूँ और मुकाबला किससे करने निकला हूँ। उस हसाबे पे उसके पे मेरे आका सैयद कौनैन के कलमा पढ़ने वालों, उसे पता नहीं है ये अल्लाह का वो नबी है जो 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी इसके लायक नहीं, कोई एक नबी इसकी शानों की तरह नहीं, कोई एक नबी रिफत बुलंदी में मकामों मर्तबे में 1.25 लाख नबियों में आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई एक नबी भी इतना शानों वाला नहीं है। मेरे करीम आका के गुलामों, कबीला सुलैम का सरदार 1000 का लश्कर लेकर इधर मेरे आका साहबे पैगंबर को साथ लेकर निकले, उधर कबीला बनी सुलैम का सरदार निकला, वो भी कई हजार का लश्कर लेकर निकलता है। मेरे आका सैयद कौनैन निकले, उधर कबीला सुलैम का सरदार निकला। आपस में जंगल में जाके दोनों का आमना सामना हो जाता है। ओ आमना सामना हुआ, वो
कहता है मेरे आका सैयदे कौनैन को ओल फोल बकता था। मेरे आका ने पैगाम भेजा, ओ मेरे सहाबा जाओ इस कबीले के सरदार से कहो हमारे आका ने कहा है तू मेरा कलमा पढ़ कामयाब हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा जाओ इससे जाकर कहो कलमा पढ़ और मुसलमानों कामयाब हो जाएगा, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, उकबा भी सवर जाएगा। हाँ जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं उस चीज का आदी नहीं हूँ, इंशाअल्लाह बात करूंगा आपको मजा आएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके में जाता हूँ ना तो इलाके के आसपास एक बार जो तकरीर होती है उधर वैसी तकरीर नहीं करता, टॉपिक अलग हो जाता है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं बात नहीं बनी यार, जी लगा के बोलिए। कबीला सुलैम का सरदार जब इतना सुनता है मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, मुसलमान हो जा, जिंदगी बन जाएगी। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन का जुमला सुनता है और फूल बकना शुरू कर देता है। मेरे नबी के यार जनाबे हजरत उमर को पता चलता है ओल फूल बका। ओ मेरे नबी का यार उमर कितना जलाली सी अभी है, तलवार है, उमर ने तलवार निकाली। मेरे आका सैयदे कौनैन ने फरमाया ओ मेरे यार सोने उमर मामला क्या है? बोले या रसूल अल्लाह देखा नहीं आपने सुना नहीं, आपके बारे में ओल फोल बकता है, आपको जबान चलाता है। या रसूल अल्लाह उमर साथ हो और कोई आपके लिए जबान खोले उसकी जबान उमर काट देगा। मेरे आका के गुलामों मैं तो दुआ करता हूँ आज के इस दौर में अलग अलग तरीके के पखंडी जन्म लेते हैं, काश मेरे नबी का उमर जिंदा होता हयाते जाहिरी के साथ। वैसे तो अकीदा ये उमर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसलिए कि हदीस बोलती है, कुरान बोलता है अल्लाह वाले मरते नहीं है, कब्रों में जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। एक आन के लिए उन्हें मौत आती है, लेकिन हयाते जाहिरी के साथ मेरे नबी का यार उमर होता। आज जो ज़बानें चल रही हैं इनके मुंहों में एक भी ज़बान सलामत नहीं रहती। मेरे नबी का यार जनाबे उमर फारूक आज़म फौरन भड़के बोले ओ मैं या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए इस काफिर की गर्दन को काट के अभी आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। लेकिन मेरे आका की निगाह बड़ी दूर देख रही। नहीं मजा नहीं आया, नहीं कि जिस तरफ उठ गई कौन सी निगाह जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह है इनायत पेरा, उस निगाह है इनायत पेरा। जिला लखीमपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों मेरे करीम आका सैयदे कौनैन ने फरमाया ओ सोने उमर रहने दे मसला रहने दे। मेरे आका की निगाह देख रही थी, बड़ी दूर देख रही थी, इसका आगे मकाम होना क्या है, इसका अंजाम होने वाला क्या है। मेरे आका ने फरमाया ना उमर अभी तलवार ना निकालना है, गर्दन नहीं काटना है। और लोग कहते तलवार से सलाम फैला है, और तलवार से नहीं मेरे मुस्तफा के कमाल से दुनिया में इस्लाम फैला है। तलवार से नहीं फैला है इस्लाम, तलवार से नहीं, मुस्तफा के अखलाक और मुस्तफा के कमाल से फैला है। मेरे आका को जो कमाल दिया है, मेरे करीम आका के गुलामों सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका ने फरमाया उमर अभी जल्दबाजी नहीं करना है। मेरे आका ने फिर अपना कासिद भेजा जा के कह दे ओ कबीला बनु सुलैम के सरदार मेरा कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगा। फिर वो बोलता है चलो तुम्हारा इतना इसरार है जा अपने नबी से जाके कह। वो जब आ रहा था, जब वो रास्ते से आ रहा था ना, उसे पता चल गया, हुजूर को देख लिया था दूर से, तो वहां रास्ते में एक उसको गो मिली पड़ी। एक गो, ये परिंदा होता है या जानवर होता है? गो जानवर है, ये जानवर है गो। इसको रास्ते में गो पड़ी मिली और वो मरी हुई, और उठाकर दामन में छुपाकर
तो देख लिया था ना दूर से हुजूर को आते हुए, और उसने कहा था ये नबूवत का दावा करते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। और जो अल्लाह का नबी होता है वो मोजिज़े दिखाता है, जो अल्लाह का नबी होता है वो मोजिज़े दिखाता है। मजा ना आए आरिफ रजा की तकरीर में तो फिर बाद में मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इंशाअल्लाह रब का एहसान है, अपनी माँ के दुआ के सदके में आरिफ रजा इतना कामयाब है, एक बंदा कहेगा कुरैशी अभी बात खत्म नहीं करना है, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। जनाबे मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, उसने कहा अगर तुम ज्यादा इसरार करते तुम्हारे नबी कलमा पढ़ाने के लिए तो पहले ऐसा कीजिए, मैं ये उसने जो परिंदा छुपाया हुआ, जो जानवर छुपाया हुआ था वो जमीन पे फेंकता है और कहता है कि अगर तुम कहते हो कलमा पढ़, आप कहते हैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी शानों वाला नबी हूँ, मेरे आका के गुलामों, कहता है अगर तुम नबी वाकई सच्चे नबी हो तो पहले ही से जिंदा करके दिखाओ, मैं फिर उसके बाद में आपका कलमा पढ़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया ओ कबीले सुलैम के सरदार सच कहता है, कहने लगा हाँ मैं सच कहता हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये अपने कबीले के जितने लोग भी थे अपनी फौज के तमाम लोगों को 1000 का लश्कर छोड़ के आया, मेरे आका की बारगाह में 1000 का लश्कर है, उन्हें दूर बिठा के आया है और कह के क्या आया है, सुने जुमला सुने कह के आता है अभी जाता हूँ वो इस्लाम के पैगंबर का माज़अल्लाह अभी खात्मा करके आता हूँ, मिनटों सेकंडों में तलवार लेके आया और फिजा में लहराता हुआ तलवार आ रहा है और कहता है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह, कहता है इनकी गर्दन उड़ा के अभी लाता हूँ। मेरे करीम आका के गुलामों, इससे पता नहीं है ये किसकी गर्दन उड़ाने आया है, जो कायनात के हर बंदे के सर पे गर्दनों को सलामत करने आया है, जो कायनात के हर बंदे के जिस्म पर गर्दनों को सलामत करने आया है, उस नबी की गर्दन मारने की बात करता है। इसे पता नहीं है ये गर्दन मेरे आका की नहीं कटेगी, इसके कुफर की गर्दन कट जाएगी। मेरे करीम आका सैयद कौनैन की बारगाह में आता है, जो नबूवत वाले चेहरे पे देखता है सोना सोना मुखड़ा है, बद्दुआ वाला चेहरा, माज़ागल बसरा वाली आंखें, अलम नशरा लका सदरक वाला सीना देखता है, नबूवत वाले हाथों को देखता है, वो पतले पतले होठों को देखता है और वो चेहरे पे नजर पड़ती है जिस चेहरे को एक बार भी जिसने देख लिया है वो मेरे नबी का दीवाना हो गया है, नबी का गुलाम हो गया है, नबी का मस्ताना। और किस अंदाज से हुआ कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसे लुट गया जिसे ने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरे आका सैयद कौनैन के चेहरे को क्या देखता है, देखता रह जाता। आया था हुजूर को वहां अल्लाह कत्ल करने के लिए, देखता है हुजूर के चेहरे को तो देखता रह जाता है। 1000 के लश्कर को छोड़ के आया, क्या कहकर अभी जाता हूँ तलवार लेकर गर्दन लेकर आता हूँ, और ये पता नहीं है कि हुजूर के गर्दन लेने आया था। मेरे आका के नबूवत वाले चेहरे को, पुरजलाल वाले नबूवत वाले चेहरे पे नजर पड़ती है, दीवाना हो जाता है, कहने लगा अगर अल्लाह के सच्चे नबी हो ये गो पड़ी है, इसे कलमा इसको को जिंदा करके दिखाएं। जब इतना कहता मेरे आका ने फरमाया सच बोलता है, सच्चा वादा कर, कलमा पढ़ लेगा, कहता है हाँ मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरी करीम आका सैयद कौनैन ने जब इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया ओ गो उठ जा। मेरे आका ने फरमाया या दब मनना, ओ गो मैं कौन हूं। मेरे आका अरबी में सवाल कर रहे हैं, या दब मनना, ओ गो मैं कौन हूँ। गो कहती है ओ अल्लाह के नबी अंता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं। और वो जो मुर्दा लेके
वो जान ही नहीं मेरे आका के गुलामों जानवर है। ओ कलमा नबी का पढ़ के कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा। नहीं 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 नहीं, सब लोग पढ़ लें। ये वो कलमा है कि ईमान में कमी आ गई हो तो कलमा पढ़ लो, ईमान मुकम्मल हो जाता है। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो को कहने लगी आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जब इतना कहा बोले को ये कह के उड़ जाता है हवा में। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों को जिंदा हो गया। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों इधर 1000 का लश्कर छोड़ के जो आया था मेरे आका के कदमों पे गिर जाता है। जब ये कदमों पे गिरा, ये कदमों पे गिरा, वो 1000 का जो लश्कर था ना, अब वो देख रहा है, दूर था ना थोड़ा, अब ये जब जमीन पे गिरा तो ये समझा मामला क्या है। वो उठक उठक के ऊपर को उठक के देख रहे, जो दूर होता बंदा तो थोड़ा ऊपर को उठ के देखते ना, ऊपर को उठ के देख रहे, बोले मामला क्या हुआ यार, सरदार अभी तो खड़ा था, अब क्या हो गया उसे। वो सरदार को नीचे देखा, पूरा 1000 का पूरा लश्कर दौड़ता हुआ आया। 1000 का लश्कर दौड़ता हुआ आया और आके कहते सरदार जी क्या हुआ, आप तो गर्दन काटने आए थे, यहाँ कदमों में पड़े हैं। अब जी लगा के बोले तो बात आगे बढ़ जाए। नहीं नहीं, बात अभी नहीं बढ़ी, मजा नहीं आ रहा है भाई, हुजूर की शान बयान कर रहा हूं मैं। और बात आरिफ रजा कोई हवा में नहीं, हदीस की बात है, तारीख की बात। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, तड़प के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलाम कबीला बनु कुलैब, कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे आका के कदमों में 1000 का लश्कर आता है। कहता है ओ सरदार जी मामला क्या हुआ, गर्दन काटने आए थे, खुद कटवा बैठे, गर्दन झुकाए बैठे। बोले ओ बोलो नहीं, तुम्हें पता नहीं, मैंने जब तक देखा नहीं था कुछ बोलता था, लेकिन आज आमने सामने देख लिया है। और बड़े बड़े राजा देखे, बड़े बड़े महाराजा देखे, बड़े बड़े दौलतमंद देखे, बड़े बड़े ताकतवर लोग देखे हैं, मगर इसकी तरह कायनात में हुस्न जमाल वाला कोई मैंने देखा नहीं। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, इसकी तरह तो मैंने कायनात में कोई देखा नहीं। बड़े बड़े सूरमाओं से मुकाबला हुआ, बड़े बड़े ताकतवरों से मुकाबला हुआ, बड़े बड़े खूबसूरत लोगों से मुकाबला हुआ, मगर मैंने इसकी तरह देखा नहीं है। इसे देख के मेरा दिल कह उठा है, ओ अल्लाह का आखिरी नबी, तू वाकई अल्लाह का लजपाल नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी लजपाल है। वो कहते मैंने इनका कलमा पढ़ लिया है। अब वो 1000 का जो लश्कर था, वो कहता 1000 का लश्कर सरदार जी चोरी करी आपके साथ, डांका डाला आपके साथ, कत्ल किया तो आपके साथ, आज जन्नत में जाने की बात आई है तो अकेले कलमा पढ़ लिया है। अब हम भी 1000 का 1000 लश्कर, आज हम आपके साथ कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, लोग कहते हैं तलवार से फैला, ओ 1000 का लश्कर है, नबी के किरदार से फैला है। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। वो यहूदी कहता है, वो ईसाई कहता है तेरे नबी ने तो कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। और मेरे नबी के मुर्दा जिंदा करने की बात है, इंसानों को जिंदा तो अलग रहा, मेरा नबी तो इतना शानों वाला है, वो तो जानवरों को भी जिंदगी दे देते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जानवरों को भी जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जिंदा करने के वाकयात कोई अगर मैं तकरीर करूं तो आरिफ रजा कुरैशी सुबह फजर की अजान तक तकरीर करेगा, वही वाकयात सुनाएगा कि हुजूर ने कितने मुर्दा जिंदा किया है। एक औरत थी खातून, जिसका एक इकलौता बेटा था, जिसने अपना धर्म छोड़ा था। वो यहूदी थी, यहूदन थी,
उसने अपना धर्म छोड़ा, मजहब छोड़ा, और वो सब कुछ छोड़कर हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। और इत्तेफाक की बात, उसका सिर्फ इकलौता एक ही बेटा, ना कोई बेटी ना कोई और बेटा, सिर्फ एक बेटा। और जब कलमा पढ़ा थोड़े दिन के बाद उसका बेटे का इंतकाल हो गया। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद फौरन थोड़े दिनों के बाद इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ, मेरे आका की बारगाह में रोती हुई जाती। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नहीं, आप थक गए हैं क्या? मैं आपको सच बताऊं, मैं कैसे बोल रहा हूं वो मैं जानता हूं, बस आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूं। बेशक जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा कमेटी वालों आप बताएं, अच्छा लग रहा है? पसीना शायद इतने दिनों में बहुत कम आया, लेकिन आज ज्यादा आ रहा है। क्यों? पसीना तभी आता है जब कोई आदमी कुछ करता है, कुछ करता है तभी आता ना। मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं जी कर रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह। आमीन। आपका जलसा कबूल है, क्योंकि ये गौसे आजम की महफिल है। सुभान अल्लाह। औरत आई, कलमा पढ़ा हुजूर का, थोड़े दिन के बाद उसका इकलौता बेटा था, खत्म हो गया। बड़ा दिलचस्प वाकया, आप तड़प जाएंगे, क्योंकि वाकया वो जिंदा करने वाली बात आई तो मैं उसी पे टॉपिक पे बता दूं, फिर आगे आना गौसे आजम की बात करना है। बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर का जिक्र ही असल में गौसे आजम का जिक्र। जी अगर मेरे आका ना होते तो गौसे आजम कहाँ से होते? बेशक। कुछ लोग कहते हैं यार गौसे आजम का महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ का, हुजूर का ही जिक्र करके चले गए। अबे हुजूर का जिक्र बात करते हो, और गौसे आजम का किसको कहते हैं? गौसे आजम उसी का नाम है जिसने पूरी जिंदगी अपने नाना जान का जिक्र हुजूर सैयद कौनैन का किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे जश्न शहीद आज़म, जश्न बैतुल वरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमा सुन्नत, उलमा सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, सुभान अल्लाह। बूढ़ी आती है और हुजूर की बारगाह में आकर रोना शुरू कर देती है। और इससे एक बात आपको और बताऊं, अकीदा मिलता है हमें, और हमारा ईमान मजबूत होता है। जो लोग कहते हैं नबी के दर दौलत से कुछ नहीं मिलता है, मेरे आका के दर से मांग के तो देख, अभी तेरी आंख से आंसू का कतरा बनकर जमीन पे गिर भी नहीं पाएगा, उससे पहले पहले अल्लाह के नबी तुझे अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तुझे अता फरमा देंगे। वो बूढ़ी आती आके कहती या रसूल अल्लाह, मैं मानती हूँ मेरा ईमान, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, अल्लाह की आसमानी किताबें जितनी भी उन सारी किताबों पे ईमान लाई हूँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे ईमान, फरिश्तों पे मेरा ईमान है, आप अल्लाह के शानों वाले नबी हैं, मैं ईमान लेकर आई हूँ, इन सारी बातों को मानती हूँ। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मेरे करीम आका मैं ये भी मानती हूँ मेरा इस पे भी ईमान है, ये जो मेरा बच्चा मरा है ये किसी और वजह से नहीं, ये अपनी जिंदगी की वजह से मरा है, इसकी मौत आई है, इसकी जिंदगी दुनिया की मुकम्मल हो गई। करीमा का मैं इसलिए मेरे करीमा का सैयद कौनैन, मैं करीमा का सैयद कौनैन सरवर कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बूढ़ी खातून कहती है या रसूल अल्लाह, ये मुझे पता है ये जो आज मेरा बेटा मरा है इसकी उम्र पूरी हो गई है, दुनिया की जिंदगी मुकम्मल हुई है, इसलिए ये दुनिया से चला गया, इसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। ओ मेरे करीमा का इस पे ईमान है, मगर मेरे कबीले के लोगों ने, मेरे बस्ती के लोगों ने, मेरे खानदान के लोगों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। ओ मेरे करीमा का या रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान लाई हूँ, मेरा ईमान ये है मेरा बच्चा अपनी जिंदगी मुकम्मल करके दुनिया से गया है। या रसूल अल्लाह, करीमा का बस्ती वालों ने मुझे
मुझे ताने दे दे के मेरे दिल को छली कर दिया है। ओ मेरे करीम आका, वैसे तो कोई बात नहीं, मैंने कलमा आपका पढ़ा है। लोग कहते हैं आपका जिस दिन से तूने कलमा हुजूर का पढ़ा है, इसी वजह से तेरे बेटे का इंतकाल हो गया है। माज़अल्लाह उनका अकीदा है, लेकिन बूढ़ी खातून का अकीदा तो देखो। वो कहती हैं या रसूल अल्लाह, मेरा अकीदा है मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी थी इसलिए वो इंतकाल कर गया है, मगर या रसूल अल्लाह मेरा मुंह जागर हो जाए, मेरी बात रह जाए। लोगों ने मुझे कबीले से निकाल दिया है जिस दिन से करीम आका आपका कलमा पढ़ा है। और या रसूल अल्लाह, मेरे आका के गुलामों लोगों ने हुजूर का कलमा किस अंदाज से पढ़ा है। उस सिवाई के लखीमपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, लोग कैसे कैसे ताने देते थे। वो खातून कहती या रसूल अल्लाह, लोग मुझे ताने देते हैं कि तूने कलमा पढ़ा है, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ा है, बाप दादा के धर्म को छोड़ा है, इसलिए तुझ पे अजाब आया है, तेरा बेटा मर गया है। या रसूल अल्लाह, इनके तानों का जवाब देने के लिए मेहरबानी फरमाए, मेरा बेटा एक बार जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मेहरबानी फरमा दे या रसूल अल्लाह, एक बार मेरा बेटा जिंदा हो जाए। मेरे करीम आका ने उस बेटे की मैयत पे जाके अंगूठे को पकड़ के हिलाया। इधर मेरे आका का अंगूठे को हिलाना था, वो नौजवान उठता है, वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कलमा पढ़ता हुआ नौजवान चारपाई पे खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या फिर हमें सदा लगानी तेरे कदमों में आना। गोया उस बूढ़ी की दिल की आवाज निकली होगी, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकर खा के गिरना मेरा काम था, ठोकर खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम, हर कदम पर उठाना तेरा काम, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। प्रशासन के लोग आए और आकर वापस चले गए। लोग देखते कि देखते रह गए, और कितने लोग ऐसे भी मुझ तक जो खबर पहुंची। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। आज जो मुसलमान परेशान है ना, वो किसी और की वजह से नहीं है मुसलमान परेशान, ये अपनों की वजह से परेशान है, वरना हमारी हकीकत को कोई जानता ही कहाँ था। जिस दिन से हमारी हकीकत को लोगों ने जाना और पहचाना, पहचान किसने करवाई? मेरे पास कितना है, क्या है, मेरी गाड़ी में क्या है, किसी को क्या पता। और अभी किसी और को, सिंगाई वालों, किसी को क्या पता कुरैशी कहां से आया है, वो कहां का रहने वाला है, किधर से आया है। ये आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो आपको ही तो पता है, क्योंकि तुम आप मेरे अपने हैं ना, तो जो जिसका करीबी होता है वही दांव देता है। जी बिल्कुल। दिल के फपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। घर के